नमस्कार, कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। संविधान से इंडिया शब्द हटाकर सिर्फ भारत रखने की मांग, आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। संविधान के पहले अनुच्छेद में ही लिखा है इंडिया यानी भारत। ये मामला एक याचिका के रूप में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जिस पर आज सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता की दलील है कि इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है और इसलिए उसकी जगह भारत या हिंदुस्तान का इस्तेमाल होना चाहिए। अंग्रेजी नाम का हटना भले ही प्रतीकात्मक होगा, लेकिन यह हमारी राष्ट्रीयता, खास तौर से भावी पीढ़ी में गर्व का बोझ भरने वाला होगा। देश को मूल और प्रमाणिक नाम भारत से ही मान्यता दी जानी चाहिए। कैसे मिला नाम? कहते हैं कि महाराज भरत ने भारत का संपूर्ण विस्तार किया था और उनके नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। मध्य युग में तब तुर्क और ईरानी यहाँ आए तो उन्होंने सिंधु घाटी से प्रवेश किया। वो स का उच्चारण ह करते थे और इस सिंधु का अपभ्रंश हिंदू हो गया। हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान का नाम मिला। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इंडस वैसी यानी सिंधु घाटी के आधार पर इस देश का नाम इंडिया कर दिया, क्योंकि भारत या हिंदुस्तान कहना उनके लिए असुविधाजनक था। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 62 लाख से अधिक हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 3,75,000 को पार कर गई है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने यह जानकारी दी। देश में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। हालात यह है कि अब 7-8 हजार लोग हर रोज संक्रमित हो रहे हैं। 2 जून तक 1,98,706 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जा चुके हैं, जबकि 5,598 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना का यह आंकड़ा 70,000 के पार है, तो तमिलनाडु में मरीजों की संख्या 23,000 से भी अधिक है। राजधानी दिल्ली में कोरोना मामले आंकड़ों में तेजी से इजाफा हो रहा है। दिल्ली अब महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद भारत का तीसरा ऐसा राज्य बन गया है जहां कोरोना के 20,000 से अधिक मामले हो गए हैं। प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सोमवार सुबह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के बॉर्डर दोबारा सील करने का आदेश दे दिया। अनलॉक 1 का दूसरा दिन हरियाणा पुलिस ने डील दी, तो अब दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर की सख्ती। बॉर्डर सील, सिर्फ जरूरी सेवाओं वालों की एंट्री। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर सोमवार से पहले तक हरियाणा पुलिस ने बॉर्डर को सील कर रखा था। अब दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर सील कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर सख्ती कर दी है। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े या मूवमेंट पास वाले लोगों को ही दिल्ली जाने दिया जा रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा सोमवार को दिए गए आदेशों के बाद यह सख्ती हुई है। यह रोक 8 जून तक है। अब 14 के बजाय 10 दिन में डिस्चार्ज होंगे मरीज। केंद्रीय गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना मरीजों को 3 दिन बुखार न आने के बाद डिस्चार्ज किया जा सकता है। पहले 14 दिन अस्पताल में रखने का प्रावधान था। अब प्रदेश सरकार ने केंद्रीय गाइडलाइन के अनुसार 10 दिन मरीजों को डिस्चार्ज करने का फैसला लिया है। इनका दूसरा सैंपल 7वें दिन लेके, ताकि 2 दिन में रिपोर्ट आने पर 10वें दिन डिस्चार्ज किया जा सके। 2 महीने के इंतजार के बाद ट्रेनें एक बार पटरी पर आ गई है। 1 जून यह वो दिन जब देश भर में 200 नियमित ट्रेनें शुरू हो चुकी हैं। यात्रियों के डॉक्टर्स द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और नाम नंबर नोट करके स्टेशन पर एंट्री दी जा रही है। मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। पानीपत शहर के इलाके सुशांत लोग सुपरमार्केट स्थित इंडसइंड बैंक के एटीएम मशीन से छेड़छाड़ कर 42,30,000 रुपए चोरी होने का मामला सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि मास्क पहनकर आए 2 युवकों ने एटीएम में लगा सीसीटीवी कैमरा घुमा दिया। पुलिस उन्हीं पर ही संदेह जता रही है। रविवार को इस खुलासे के बाद एटीएम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी प्रबंधक की शिकायत पर पुलिस ने दी 2 अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस को चोरी के संबंध में अभी तक कोई दूसरा सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला है, जिसके आधार पर चोरी की पुष्टि हो सके। पुलिस जांच में जुटी हुई है। पानीपत शहर के मयूर बिहार में 5 दिन पहले शादी करने वाली युवती ने फंदा लगाकर जान दे दी।
इसके बाद पति ने राजलुगड़ी के पास ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर लिया। दोनों के बीच रविवार को कहासुनी हुई थी, जिसके बाद यह कदम उठाया। 25 वर्षीय मंजीत गांव हल्लाहेड़ी हाल निवासी मयूर बिहार दिल्ली हाई कोर्ट में क्लर्क के पद पर तैनात था। दोनों ने परिवार की सहमति से गत 27 मई को शादी की थी, लेकिन रविवार को दोनों में कहासुनी के बाद झगड़ा हो गया था। दोनों के बीच हुई कहासुनी किस बात को लेकर हुई, यह भी पता नहीं चल सका। कोरोना वायरस के कारण सोमवार को गंगा दशहरे का पर्व मनाने के लिए यमुना पर श्रद्धालु इस साल बहुत कम संख्या में पहुंचे। यमुना किनारे मेले का आयोजन जो हर साल होता था, वह इस साल नहीं हुआ। श्रद्धा की डुबकी लगानी थोड़ी संख्या में ही श्रद्धालु यमुना किनारे पहुंचे। वहां पर पहुंचकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्होंने पूजा अर्चना के दीप जलाए। पौराणिक मान्यता के अनुसार गंगा दशहरा के इस पावन पर्व पर मां यमुना में डुबकी लगाने से सभी पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमेरिका के मिनीपोलिस में एक अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस कस्टडी में हुई मौत के बाद कई शहरों में हिंसा भड़क गई है। पुलिस ने जब इस अश्वेत व्यक्ति को पकड़ा था, तब उसका वीडियो वायरल हो गया और उसकी मौत के बाद हिंसा भड़क गई है, जो कि अमेरिका के कई राज्यों में फैल गई। वाशिंगटन में बड़ी संख्या में लोग व्हाइट हाउस के बाहर एकत्रित होकर नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने प्लास्टिक की बोतलों में पानी भरकर पुलिस कर्मियों पर फेंकी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। वहीं प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हाउस के नजदीक शेवरलेट की गाड़ियों में आग लगा दी। यह गाड़ियां पुलिस और विशेष सेवा के अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं। पुलिस ने बताया कि अभी तक पूरे अमेरिका में 1400 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। बने रहिए कीर्तिभूमि न्यूज के साथ। आपकी नजर हम पर, हमारी नजर सब पर। धन्यवाद।